क्या आप लोगों ने कभी ये सुने हैं कि मुर्दे जीवित हो सकते हैं? जीवित होने के बाद वो नॉर्मल लोगों की जिंदगी में एक ऐसा गहरा असर डाल सकते हैं जिसका असर उनके साथ जिंदगी भर तक बना रह सकता है। इतना ज्यादा खौफनाक एहसास आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते दोस्तों, मैं सच सच बता रहा हूं। अगर आप लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, मेरी अभी कही हुई बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझ जाएंगे, क्योंकि ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिस घटना में एक मुर्दे की वजह से एक अच्छे खासे इंसान की जिंदगी में इतनी बुरी मनुष्यत लग गई जिसके बारे में कभी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। दोस्तों, यह पूरी सच्ची घटना की सच्ची कहानी मुझे प्राप्ति नाम की लड़की ने लिख भेजी है, क्योंकि यह घटना प्राप्ति के पिताजी के दोस्त जिनका नाम संजीव है, उनके ही घर के आसपास के इलाके में घटी थी और उन्होंने अपनी ये आंखों से सब कुछ देखे। दरअसल संजीव एक छोटे से गांव के अपने पुश्तैनी घर में रहा करते थे। यह पुश्तैनी घर उनके पास पूर्वजों के जमाने से हुआ करता था। यह उस गांव के ऐसे इलाके में था जो इलाका समृद्ध तो था, लेकिन यहां के जो घर थे वो लगे लगे हुआ करते थे, जिस प्रकार से मुंबई के घर होते हैं उसी प्रकार से। अब क्या था कि उसी मोहल्ले में एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम था विजय। विजय सभी लोगों के लिए मदद करने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता था, सभी लोगों के सुख दुख का साथी था। किसी के भी घर में किसी भी तरह की परेशानी या फिर किसी भी तरह की खुशी होती थी तो वो लोग सबसे पहले विजय को ही याद किया करते थे। अब उसी गांव के उसी मोहल्ले की अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी बता दूं। दरअसल उसी मोहल्ले में एक सुनीता नाम की औरत रहा करती थी। इसकी शादी ज्यादा सालों पहले नहीं, बस यही कुछ ही टाइम पहले हुई थी। शादी के ही बाद से इसे पारिवारिक हिंसा और पारिवारिक प्रताड़ना जो होती है उसका सामना करना पड़ा था। कारण वही कुप्रथा, दहेज। दहेज को लेकर आए दिन उसके घर पर लड़ाइयां, झगड़े, मारपीट होती थी। उससे बड़ी बड़ी चीजों की मांग किया करते थे। सुनीता अपने मायके वालों को ये सारी बातें बताती भी थी, लेकिन जैसा कि आम दुनिया में होता है, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बोला गया एडजस्ट कर ले, शादी हो चुकी है। जैसे तैसे एडजस्ट करते करते काफी टाइम बीता। अब एक दिन की बात है, सुनीता जब बहुत बहुत ज्यादा मार खाई हुई थी, अपने घर में बैठी बैठी रो रही थी, तो उसके जो सास ससुर थे, उसका पति था, वो घर से किसी काम से बाहर गए हुए थे। अब काफी ज्यादा तंग आ गई थी। उसने अपनी जिंदगी को यहीं पर खत्म करने की सोच ली। ना जाने क्या हुआ, उसके 3 दिन बाद तक इनके घर से कोई बाहर ही नहीं निकला। मोहल्ले वालों को बहुत अच्छे से पता था कि इसके परिवार वाले कहीं बाहर गांव गए हुए। सुनीता अकेली है, लेकिन अकेली है तो ये घर के बाहर निकल क्यों नहीं रही। एक दिन क्या हुआ, जब 3-4 दिन बीत गए तो उनके घर के सामने से स्मेल आने लगी, बड़ी अजीबोगरीब। देखते ही देखते काफी सारा भीड़ लग गई। भीड़ ने जब पता करने की कोशिश की तो आखिरकार क्या पता चला, सुनीता ने खुद को लटकाकर मार दिया है। उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार वालों तक बात पहुंची, जल्दी जल्दी उसके परिवार वाले आए और आखिरकार वो समय आ गया जब इसको अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाना था। काफी सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अब इनमें से एक विजय भी था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, विजय सभी लोगों के सुख दुख का साथी था। जब भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती थी तो सबके मुंह में विजय का नाम सबसे पहले आता था। विजय हर काम, दूसरों की मदद कह लो, कुछ भी कह लो, बढ़ चढ़कर किया करता था, बिना किसी स्वार्थ के। अब इस घर में भी ऐसा ही कर रहा था। सुनीता की मृत्यु हो गई थी, काफी लोगों का जमावड़ा भी लगा हुआ था, क्योंकि इतनी कम उम्र की औरत ने खुद को इस तरह से मार दिया था। विजय सारी चीजों की तैयारी में लगा ही हुआ था, उसकी अर्थी वर्थी रेडी हुई थी। अब आखिरकार आरती होने, जो अर्थी को उठाने वाले रहते होंगे, अलग अलग जगह की अलग अलग प्रथा होती होगी, तो आरती होने का समय आया। तो आरती होने से पहले माथे में सिक्का चिपकाने वाली एक प्रथा होती है, शायद वही प्रथा को विजय कर रहा था। विजय ने बोला, ठीक है, आप लोग ज्यादा परेशान हो रहे तो साइड में रहिए, मैं इसके माथे में वो सिक्का चिपका देता हूं। अब सभी लोग साइड में अपना अपना कुछ कुछ काम कर रहे थे। विजय वो सिक्का लेकर ऐसा आगे बढ़ा और जैसे उसके माथे में चिपका ही रहा था कि उसने फटाक से अपनी आंखें खोली। लाश ने अपनी आंखें खोली और विजय को देखकर एक वियर्ड से स्माइल की, और ये इतना फास्ट हुआ कि इसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कहना, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा। ये जुपाक से हुआ, आंख खोली, स्माइल की, आंख बंद कर ली। इस मंजर को देखकर विजय ऊपर से नीचे तक कांप गया। उसके समझ में ही नहीं आया कि ये मैंने क्या देख लिया। अभी तो ये नॉर्मल थी, लाश थी, अचानक से इसकी आंख खुली है। ये स्माइल की मुझे देख के, ना जाने क्या कहने की कोशिश की। इसे कोई देख क्यों नहीं पाया।
मतलब उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने अभी अभी क्या एक्सपीरियंस कर लिया। पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सप्लेनेबल। वो इस चीज को समझ ही नहीं पाया, उसका दिमाग इस चीज को सहन ही नहीं कर पाया, वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया। सभी लोगों ने क्या सोचा कि काफी देर से काम कर रहा है, बेचारा थक गया होगा, इतना ज्यादा भला इंसान है, बेहोश हो गया, कोई बात नहीं, साइड में लिटा दो। यहां पर उसकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कंटिन्यू रही। फाइनली उसे उठाकर शमशान घाट की तरफ ले जाने लगे। अब इधर दूसरी तरफ उसे शमशान घाट की तरफ ले जा ही रहे हैं और इधर पे दूसरी तरफ विजय बेहोश पड़ा हुआ। काफी समय तक वो इसी तरह से बेहोश पड़ा रहा। उसे होश में लाने की लगभग 1 घंटे तक कोशिश की गई। वहां पर अंतिम संस्कार होना शुरू भी हो गया। यहां पर विजय को होश नहीं आया। ना जाने क्या अचानक से विजय को महसूस हुआ या फिर दिखाई दिया, वो झटके से चीख मारते हुए उठा। अब जब ये उठा, बेहोश होने के ठीक 1 घंटे बाद था, जो कि सुनीता के घर में ही बेहोश पड़ा हुआ था, ये जोर जोर से रोने लगा। सभी इसे देखकर घबरा गए कि विजय तो अभी तक ठीक था, घर में सारी चीजों की तैयारी करवा रहा था, जो उसका हमेशा का काम है, लोगों की मदद करना। अभी इतनी रोते रोते क्यों उठा? विजय एक मैच्योर्ड आदमी था, ऐसा करना, बच्चों जैसी हरकत उसके लिए बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। सभी लोगों ने समझे कि ये डरा नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हुआ है। जब उसको रोने से रोके और उसके रोने का कारण पूछे, अभी तक इसकी मां और इसका जो छोटा भाई था वो भी यहां पर पहुंच चुके थे। जब इससे कारण पूछे तो विजय ने क्या बताया कि सुनीता ने आंखें खोली, आंखें खोलकर मुझे एक वियर्ड सी स्माइल दी, मुझे कुछ कहने की कोशिश की। उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, बेहोश हो गया, और जब मैं बेहोश पड़ा हुआ था तो अचानक से वो मेरे सपने में आई और मेरे सपने में उसने बोली कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरी मदद करने के लिए। इस मंजर को देखकर वो जरूरत से ज्यादा घबरा गया और झटके से उठा। अब जितने लोग वहां पर मौजूद थे, इस बात पर विश्वास कर पाते क्या? नहीं ना। जिस प्रकार से आप नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रकार से ये लोग भी विश्वास नहीं कर। लेकिन विश्वास कौन किया? सिर्फ मां, छोटा भाई। उनको मालूम था कि विजय इतना मैच्योर्ड है, समझदार है, ये सारी चीजों में इस तरह से लेकर घबराएगा नहीं। जरूर उसने कुछ ना कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस किया होगा, इस वजह से वो इतना ज्यादा घबरा गया। वो वाला दिन तो कट गया। उसके बाद से वो आए दिन यही कह कह के रोते रोते उठ जाता था जब भी सोता था। सुनीता मुझे देखकर हंस रही है, मुझे अपने पास बुला रही है और वो मुझे लेकर चली जाएगी। मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूं। कुछ दिन बीतते चले गए और अब लोगों ने विजय को पागल 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 कहना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? विजय घर से भी बाहर निकलता था, किसी भी इंसान को देखता था तो बोलता था कि सुनीता मुझे देखकर हंस रही है और मुझे अपने पास बुला रही है, वो मुझे लेकर चली जाएगी, मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। अब लोगों ने पूरी तरह से यह ढिंडोरा पीट दिया, मान लो कि विजय का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। लेकिन क्या किया जा सकता था? सबसे पहला कदम एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना। एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया, उसने इलाज किया, इंजेक्शन वगैरह देना शुरू किया। यह परेशानी थोड़ी सी कम तो हुई, लेकिन बंद नहीं हुई। उसके बाद काफी सारे पुजारी लोगों को, पंडा लोगों को, फकीर बाबा पीर लोगों को दिखाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। यह परेशानी कम होती और फिर वापस से बढ़ जाती। अब विजय को अपनी मां में, अपने छोटे भाई में भी सुनीता दिखाई देने लगी थी। वो सभी लोगों को बोलते रहा और इस प्रकार से 10 दिन बीत गए। जी हां, ज्यादा टाइम नहीं बीता था, अभी तक 10 दिन बीते। सुनीता की मौत का 10वां आज था और आज ही विजय ने अपनी जान गंवा दी। विजय बोलता रहा कि सुनीता मुझे लेकर चली जाएगी, मुझे बचा लो, लेकिन कोई कैसे बचाता? क्या तरीका था? क्यों सुनीता इस प्रकार से उसे ही दिखाई दे रही थी और उसे ही अपने साथ ले जाना चाह रही थी और आखिरकार उसे ही अपने साथ ले गई? ये कोई समझ नहीं पाया। ये मिस्ट्री उस गांव की सबसे अजीबोगरीब मिस्ट्री रही दोस्तों, और अब भी है। विजय को ही क्यों चुना गया? क्या इस दुनिया में अच्छा बनना भी एक तरीके से पाप है? आज की दुनिया हो ही ऐसी गई है दोस्तों। मैंने अक्सर ये बात सुना कि अच्छे लोगों को जल्दी भगवान अपने पास बुला लेते हैं, लेकिन यहां पर मामला तो कुछ उल्टा ही समझ में आता है। विजय तो अच्छा था ही, अच्छा इंसान था, लेकिन उसे शायद ऊपर वाले ने नहीं, किसी और शक्ति ने अपने पास बुला लिया। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना भाई, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं।
इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कोई भी इसी तरह की हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी जिसे आप पूरी दुनिया को सुनाकर एक सीख और मनोरंजन देना चाहते हैं तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपकी उसी टॉपिक या कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।